मतदान रहने वाला है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के झारखंड दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। रांची से मुख्यमंत्री हजारीबाग पहुंचेंगे। लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। नामांकन कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर बाद जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल आपको जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर झारखंड दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं, जहां पर लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में ये नामांकन सभा रखी गई है, जिसमें भाग लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल और दोपहर बाद जयपुर के लिए वहां से रवाना भी हो जाएंगे। रांची मारवाड़ी समाज द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि झारखंड के 14 में से 14 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, तो फिलहाल भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है, सीएम की ओर से कहा गया। जहां पर मारवाड़ी समाज की तरफ से सीएम का आभार सम्मान जो है वो जताया गया है। दरअसल राजस्थान में चुनाव प्रचार अब क्योंकि थम गया है, 2 चरण में चुनाव थे, खत्म हो गए हैं। अब ऐसे में अन्य प्रदेशों की जिम्मेदारी जो है वो सीएम भजनलाल यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और रांची जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने कहा कि झारखंड में 14 से 14 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। तो भ्रष्टाचार को एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी बीजेपी की ओर से की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि जो भ्रष्टाचारी हैं हम उन पर नकेल कस रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि विपक्ष कहता है भ्रष्टाचार बचाओ। ने यहाँ देखा है झारखंड की जनता में जो उत्साह और उमंग है, यहाँ के युवाओं में, यहाँ की महिलाओं में जो उत्साह है वो मैंने देखा है। लोकसभा के चुनाव में एनडीए का 1 सीट पर हमारा गठबंधन है। हम 13 भारतीय जनता पार्टी और 1 एनडीए 14 की 14 सीटें हम जीतने वाले हैं। आने वाले समय में विधानसभा की यहाँ चुनाव होगा। मुझे ठीक प्रकार से दिख रहा है जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, निश्चित रूप से झारखंड की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार लोकसभा में भी पूरी की पूरी सीटें जिताएंगे और एक बड़े बहुमत के साथ आने वाले समय में झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी हासिल करने और धोखाधड़ी कर किडनी निकालने के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच गिरफ्तार आरोपियों ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जिसमें यह बात सामने आई है कि अब तक फर्जी एनओसी से करीब 60 विदेशी नागरिकों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए, जिसमें 45 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी का मामला। 3 मई तक पुलिस रिमांड पर तीनों आरोपी। जयपुर में गुरुग्राम पुलिस भी कर सकती है पूछताछ। फर्जी एनओसी के सहारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में कई चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। कई आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, कई खुलासे भी हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक शहर के 2 नामी अस्पतालों में पिछले करीब 3 महीने में 60 विदेशी नागरिकों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए। इनमें 45 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। रिमांड पर चल रहे तीनों आरोपियों से पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि किडनी डोनर और रिसीवर के बीच खून का रिश्ता नहीं था। वो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। आरोप है कि बावजूद इसके दलाल के जरिए मोटी रकम वसूल कर फर्जी एनओसी जारी कर दी गई। हाँ, ये जो किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो आरोपी है, 3 आरोपी, तीनों आरोपियों को आज हमने न्यायालय में पेश किया और न्यायालय में पेश करके इनसे जो ये किस तरीके से एनओसी बनाते थे, किन किन हॉस्पिटल्स को ये जारी करते थे। फर्जी एनओसी मामले में एसीबी के अलावा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जवाहर सर्किल थाना पुलिस 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर जांच कर रही है। इस बीच सोमवार को आरोपी गौरव सिंह, गिरिराज शर्मा और विनोद सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 मई तक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस संबंध में इनको पेश करके आज 4 दिन का रिमांड प्राप्त किया। 4 दिन के रिमांड में ये सब सारी चीजें हम पता करेंगे। फर्जी एनओसी के सहारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में आरोपियों को आमने सामने बैठाकर और फिर अलग अलग कर पूछताछ की जा रही है। केस की जांच गांधीनगर के एसीपी गोपाल सिंह ढाका को सौंपी गई है। इसमें गौरव सिंह एसएमएस अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग का सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, जबकि गिरिराज शर्मा और विनोद सिंह फोर्टिज अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कोऑर्डिनेटर हैं। अप्रैल की शुरुआत में प्रदेश में जहां फर्जी एनओसी के सहारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खुलासा हुआ, वहीं गुरुग्राम में बांग्लादेशी नागरिक की किडनी जयपुर में निकालने के मामले की जानकारी आई, जिसके बाद तस्करी का मामला भी दर्ज किया गया। एक आईपीएस के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित की गई, लेकिन मेडिकल विभाग ने जयपुर पुलिस के जरिए केस की जांच के लिए एसआईटी की अनुशंसा को नहीं माना। साथ ही अभी तक सिर्फ रिश्वत के लेन देन तक ही मामले को माना जा रहा है, जिसके चलते पुलिस किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और कोटा से एक बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर पेपर सॉल्वर गैंग से चौंकाने वाले खुलासे हुए। 10 से 15 लाख लेकर कराए थे पेपर सॉल्व। तो अभ्यर्थी लैब संचालक समेत कई पर जांच की आज पहुंच चुकी है। 20 से 21 अप्रैल को ऑनलाइन सीजीईपीटी परीक्षा में पेपर को सॉल्व कराया गया था। एसआईटी को सीजीईपीटी परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े की आशंका है और इसी को लेकर जांच लगातार जारी है। पेपर सॉल्वर गैंग से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें, संदिग्ध युवकों की तलाश में दूसरे राज्य जाएगी एसआईटी। ये भी जांच निकलकर सामने आई है। परीक्षा के दौरान बड़े फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है। संदिग्ध युवकों की तलाश में दूसरे राज्य अब एसआईटी जाएगी, जहां पर उन लोगों की तलाश की जाएगी। अभ्यर्थी लैब संचालक समेत कई पर जांच की आंच नजर आ रही है। तो एसआईटी की ओर से इस पूरे मामले पर लगातार जांच जारी है और इस जांच का दायरा दूसरे राज्यों तक भी पहुंच रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा है कि एसआईटी अन्य राज्यों में जाकर भी जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे उन्हें लेकर जांच करेगी। वो जाके वहाँ जब पकड़ा गया और उनसे पूछताछ करी गई, तो वाकई में उनके पास में उनके मोबाइल्स में इस तरह के मटेरियल मिले जो पेपर लीक से संबंधित थे। ये पेपर जिसके संबंध में पूरी बात हो रही है वो इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर था। नाविक का ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, ये नेशनल लेवल का। और इस संबंध में जब बाकी और डिटेल्स देखी गई उनके मोबाइल में, तो कुछ पेपर्स नजर आते हैं और फिर उनसे जब और पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करते हैं और ये रिमोट एक्सेस प्राप्त करते हैं विभिन्न लैब्स में, और ये वो रिमोट एक्सेस प्राप्त करके खुद पेपर सॉल्व करके उसको सबमिट करते हैं। तो इस तरह से ये ऑनलाइन पेपर